तो मुझे लग रहा है जब हम अपनी हेल्प करने लगते हैं तो दुनिया में लोग जुड़ ही जाते हैं, अच्छे लोग हेल्प करने के लिए। और जब तक हम अपनी हेल्प नहीं करेंगे ना, आई थिंक नो वन कुड हेल्प अस, नॉट पेरेंट्स, नॉट एनी फ्रेंड। तो फर्स्ट स्टेप इज दैट कि वी हैव टू हेल्प आवरसेल्फ। सो वो चीज है, सबसे पहले याद रखना चाहिए जब भी इंसान कोई ठान लेना करने के लिए, उसको ये पहला पॉइंट रखना चाहिए कि पहले मुझे अपनी हेल्प करनी है, बाद में लोग भी जुट जाते हैं। और वक्त जिसने हमें बहुत सताया होता है वो भी पलट जाता है। जब वो देखता है ये इंसान हारने वाला नहीं है, वो भी पलट जाता है खुद ही, वो भी हार मान जाता है हमारी स्ट्रेंथ के आगे। बट कुछ वक्त हम समझते हैं कि नहीं, वी आर नॉट दैट मच स्ट्रांग। बट ट्रस्ट मी, आपको वक्त के साथ रियलाइज हो जाता है कि मुझे ये लग रहा था, यू विल रियलाइज इट वाज जस्ट अ थॉट कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, या मेरा ही प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। तो एक वक्त आ जाता है जब आपको रियलाइज होता है नहीं, मेरे से भी इस दुनिया में बहुत ज्यादा लोग सफर करे, और एवरीवन इज फेसिंग प्रॉब्लम्स। मुझे नहीं लगता कोई एक सिंगल पर्सन होगा जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा या नहीं हुआ होगा। तो हर कोई लड़ रहा है, या हम डिफरेंट पर्सनैलिटीज है, डिफरेंट जगह से आए हैं, तो अलग अलग तरीके से डील करेंगे। बट ये है कि अगर आप अपनी मदद करोगे, ठान लोगे, देन यू विल थिंक दैट यू विल नॉट गिव अप। तो ट्रस्ट मी कि वो मुश्किल। सॉरी आई। तो मैं क्या बोल रहा था, पूछ रहा था राधा कि see you are ultimately inspiring so many people, right? लेकिन कभी कभी ऐसा महसूस महसूस होता है क्या कि you also feel pressured? For example, 24/7 you can't be inspiring somebody, right? For example, मैं आपसे मिला, instead of saying a normal hi, मैं क्या बोलूँगा, you are my inspiration, you know. So you at times have to be, you know, on your guard, be inspiring for everybody, which is of course not normal, right? तो कभी कभी ऐसा होता है कि, you know, I hope you are understanding me. Yeah, I understood what you Because want to ask ultimately me. you Yeah. also have a normal space, normal time जिसमें लोग ऐसे normally बात कर सकते हैं ना, okay hi Insha, how are you? Instead of that, if मैं अगर हमेशा ये आके बोलूं, अरे Insha, you are my inspiring, I'm so at times, अभी जैसे कि you are also normal, a person who would be bugged if the current is not there, if light is not working, fan is not working, right? लेकिन ऐसा वक्त में, you know, instead of you know, being yourself wherein you are bugged, you still have to be somebody, you know, different. Yeah. Even though you Yeah, are, sometimes even though you're strong, even though you're much stronger than the other person, but still, you know, ultimately you're also a human being, right? You can't be inspiring somebody 24/7, right? yeah, or sometimes ऐसे responsibilities लगती है ना, it's not like okay now I'm a strong person, I have did this that and अब मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा, अब मुझे कोई चीज हरा नहीं सकती, अब मुझे कोई चीज irritate, it's not like that. Even like see, I will share with you, like that pain is still there that I am not able to walk, okay. ये चीजें मुझे अभी भी हर्ट कर रही है कि आई एम नॉट एबल टू वर्क, बट आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ। और ऐसे नहीं, इस चीज को मैं मुझे बहुत वक्त लगा है एक्सेप्ट करने में कि damage has been done, now I have to accept myself and to reinvent myself. So वो चीजें मतलब ये चीज है कि मैंने ये सब किया है और मैं इन चीजों से लड़ी हूँ, बट दैट डजंट मीन कि अभी मुझे कभी लाइफ में प्रेशर नहीं लगता, अभी मुझे कभी डिप्रेशन नहीं फील होता है, या अभी मुझे लाइफ में कोई चीज जो है वो इरिटेट नहीं करती है। जैसे नॉर्मल पर्सन है उसको करती है, मुझे भी करती है। और यू नो व्हाट, आपने जो भी बात बोली ना, वो जो आपने पूछा था, गुड क्वेश्चन, जिसने सीधे मतलब मेरे दिल को ये मतलब मुझे ऐसा फील होता है, लाइक when I'm talking to my friends they are saying, oh now you don't have time for us na, so now you are a celebrity, you are a star, तुम बड़े लोग, ये सब चीज मुझे बहुत इरिटेट करती है चीजें। आई एम ह्यूमन, आई आल्सो नीड यू। और
माना कि मेरा मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, मेरा शेड्यूल बिजी हो गया, बट स्टिल मैं वही इंशा हूँ जो उनकी दोस्त थी, मैं True, वही true. इंशा हूँ। Yeah, yeah. मम्मा समटाइम्स से Hmm. कि ये चीज तुम्हें क्यों परेशान कर रही है, कि तुमने इतने सारी चीजों के साथ डील किया, ये चीज तुम्हें क्यों परेशान कर रही है। एट द एंड ऑफ द डे आई एम ऑल्सो ह्यूमन। थोड़ी ना कि मतलब मैं इससे लड़ी हूँ उससे लड़ी हूँ तो वो चीज मुझे परेशान नहीं करेगी। तो कभी कभी बहुत ये लगता है, और कंधों पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगती है। Yeah. और कभी अगर कोई छोटी चीज सताए ना, तो अब जब जब मैं नहीं थी कुछ, व्हेन आई वाज नॉट द बास्केटबॉल प्लेयर, Hmm. तो छोटी छोटी चीजें सामने रखने में इजी होता था, किसी से भी शेयर कर सकते थे। और अ, अब सोचना पड़ता है कि अगर ये चीज में, फॉर एग्जांपल अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे लिखूं, टुडे आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग लोनली, आई एम फीलिंग दैट 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 दैट, ओके, वो चीज दूसरों पे क्या इम्पेक्ट करेगी। हाँ, तो वही उन बोल रहा हूँ, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गया मैं वही। हाँ, करेक्ट। उन चीजों से क्या असर होगा। सो वो लिटिल लिटिल थिंग्स अब मैं दूसरों के साथ शेयर भी नहीं करती, नॉट इवन विथ माय फ्रेंड्स, क्योंकि उनका माइंडसेट भी ऐसा हो गया है कि शी इज स्ट्रांग, शी कैन फाइट, शी कैन दिस, शी कैन दैट। सो वो चीजें होती है। कभी कभी लगता है कि लाइफ नॉर्मल नहीं रही है, वैसे नहीं रही है जैसे थी। सो बट इट्स ओके कि हर चीज के साथ मेरिट्स और डिमेरिट्स भी होते हैं। बट मुझे लग रहा है मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, अगर किसी को लगता है कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ। या लोग मेरे साथ प्रॉब्लम शेयर करते हैं, फेसबुक पे मैसेज आती है, हर एक या सोशल नेटवर्क पे या मैसेज, मैम वी आर या डीलिंग विद दिस, वी आर डीलिंग दैट। तो हम कैसे डील करें, आपने लाइफ में ऐसे ऐसे किया है, ऐसे ऐसी चीजें की है। सो दैट टाइम पे पहले मैं मतलब थॉट देती हूँ उसको, टाइम देती हूँ कि ये ऐसे पूछ रहा है, पर मुझे इसको एक ऐसी एडवाइस करनी चाहिए कि जो वाकई में इस पे असर करेगा, नॉट कि उसको लगेगा अरे जस्ट रिप्लाई किया और ये क्योंकि मुझे पता, मैं उस चीज से गुजरी हूँ, मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो जब लोग पूछते हैं ऐसी चीज, कोई चीज बहुत सीरियस होती है, well I will share you one thing with you. A few uh, few days back I got a call from a girl. She asked me, ma'am I need a help. I say okay, what kind of help? So उसने जो मुझे बोला दैट टाइम पे, मुझे लगा कि ये मैं थी जो मैं कह रही थी कि बस मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है, मुझे ये सब चीजें हो रही है। she said that she has COVID. In her family there is only brother and sister-in-law, and I don't know, nephew or niece, and there's no one in her family, मतलब no parents. So उसने मुझे बोला कि मुझे हेल्प चाहिए। मैंने कहा यार क्या मदद चाहिए। तो बोला कि she is having difficulties of month, but now she is having COVID. उसकी भाभी अपने मायके चली गई है, and she can't say this to her brother. I ओ was, और मैं पहले तो मैं शॉक थी, उसके बाद बहुत बुरा लग रहा था। जैसे अफशान है सर कि क्यों इस दुनिया में ऐसी चीजें हो रही है, क्यों वो अपने भाई को नहीं बोल सकती है, क्यों ऐसा माइंडसेट बना दिया गया। लाइक even in our Quran there is written these things about female. So उसको मतलब when I ask her how you are managing things, जो उसने मुझे बोला मैं रोई, and then I shared with my mom ऐसा ऐसे, and my mama said सी ऐसी प्रॉब्लम्स है दुनिया में, पर तुम इतनी कमजोर नहीं पड़ सकती कि तुम इस चीज के लिए रो, तुम कुछ करो उसके लिए। एट दैट टाइम पे मम्मा मैं फील नहीं कर सकती क्या, मुझे फील हो रहा है कि तुम इतनी कमजोर नहीं हो सकती।
मैंने रिलेट किया, शी इज अ गर्ल, और मैं रो रही थी और ये सब चीजें। पर मम्मा का कहना कुछ और था कि तुम छोटी छोटी बातों पे रोती हो, ये नहीं सब, तुम्हें बहुत कुछ करना है, तुम्हें यही चेंज लानी है। और वन ऑफ माई फ्रेंड, आई शेयर वन ऑफ माई फ्रेंड, उसको मैंने बोला कि उसको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, उसको हेल्प चाहिए, बट ही वाज आस्किंग मी व्हाई आर यू क्राइंग, ऐसे बिकॉज मैं उस पे भटक गई, क्योंकि तुम मर्दों की सोच ऐसी है, तुम लोग पहले तुम ये नहीं समझते हो जिस माँ के साथ जन्म लिया उसको भी ये प्रॉब्लम होती थी, और अगर इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर वाइफ, तो तुम लोगों को नहीं दिमाग में ये आ रहा है कि बहन को भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर खुद नहीं डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली तो उससे पूछना चाहिए था उसको कि अपनी वाइफ को बोलता कि उसको बोलो कोई ऐसी जरूरत तो नहीं है। सो ही आल्सो दैट टाइम सिक्किम, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट तुम इस बात पे रहोगी, तुम ऐसे रिएक्ट करोगी, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम ये हो। मेरा बहुत उस टाइम पे मतलब लग रहा था, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी दैट टाइम पे, इन लोगों को क्यों लग रहा है कि इस ये वाली बात मुझे इफेक्ट नहीं कर सकती, क्या स्ट्रांग बोल रहे हो तुम लोग, यहाँ पे मैं इमोशनल हो रही हूँ तो हो रही हूँ, एंड ये इमोशनल होने की बात है कि अभी भी लोग इस चीज में है कि अभी भी लड़की को ऐसे बना दिया गया, ग्रो अप किया गया कि वो अपने भाई को ना बोल सकती कि आई नीड दिस। सो मैं ये कह रही हूँ कि मैं जब एक्सप्रेस कर रही थी कि दिस थिंग डिड हर्ट मी, सो वो चीज मुझे वहां से सुना रहे थे कि नहीं तुझे ये चीज फील नहीं है, ओके यू वांट हेल्प हर, पर ये कोई बात नहीं है, तुम रो दो, तुम इतनी स्ट्रांग हो। सो ये चीजें मुझे सोच के बोलनी पड़ती है कि ऐसे चीज ने मुझे हर्ट किया, इमोशनल किया। आई एम स्टिल एंड आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू कि इट डजंट मीन कि अब मैंने ये किया वो किया मैं स्ट्रांग बन गई और चीजें मुझे हर्ट नहीं कर रही है अभी भी, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन। और हाँ, ये चीज आई है मुझ में, ये एटीट्यूड आया है मुझ में कि ओके दिस इज द प्रॉब्लम, अब बस खाली रोना नहीं है, इमोशनल होगी ठीक है, अब सोचना है कि इस चीज के लिए सोल्यूशन क्या ढूंढेंगे। उस टाइम पे दैट गर्ल, आई आस्क्ड सम पीपल हेल्प, उन्होंने किया, तो उसको हेल्प हो गई, लेकिन हर कोई लड़की मुझ तक नहीं पहुंच सकती ना, हर कोई उसको किसी फ्रेंड नहीं दिया था कि कॉल हर शी विल हेल्प यू और ये सब चीजें। आई आस्क्ड हर हो गए माय नंबर, उसको लगा मैं उसको डांटूंगी, बट मैं चाहती थी कि ऐसे इंसान, कौन सा ऐसा इंसान है जो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं इसकी हेल्प करूं। मुझे वो अच्छा फील हो रहा था कि उसको लगा कि मैं इसमें हेल्प कर सकती हूँ, तो बट शी टोल्ड मी कि मैम उसने बोला मेरा नाम नहीं बोलना। तो ऐसे ओके ओके, बट मुझे अच्छा लगा कि ओके मतलब किसी को लगता है कि मैं इस हद तक किसी की हेल्प कर सकती हूँ, और उसने उसको बोला था कि वो तुम्हें समझेगी, हेल्प भी करेगी। एंड नाउ दिस इज आल्सो इन माय लिस्ट कि मुझे ये चेंज भी करना है, मुझे अपनी सोसाइटी में ये चेंज लाना है कि कम ऑन टॉक अबाउट इट और योर ब्रदर कैन हेल्प यू। भी गलत नहीं है, दिस थिंग इज टोटली नॉर्मल सो अभी मुझे ये भी है कि इन फ्यूचर मैं अपनी स्पीच में ये बोलूंगी, मैं अपने अवेयरनेस कैंप में ये चीजें बोलूंगी। They are true. I mean, it's very important, required actually. Yeah, I mean, it's in a way, it's really great that you got that reach, that I will not use the word power, kya bolu, that capacity, that pull that you can help so many people, right? So many girls, so to say, during their time of need. That is also very, I mean, you are blessed that way, right? That God has given you that opportunity, right? And so that way, So I think, I mean, because we all have come to this world, not so many girls can influence like you, for example, right? Because
somebody have the capability, somebody do not have the capability, but you have you are at the moment you're doing reaching out people, reaching out to girls, helping them, you know, in whatever way you can. So that's really a great thing. No, I mean, honestly, I mean, today after talking to you, I myself is feeling so motivated. मैं ये सोचने लगा रहा आज जो मैं irritated हुआ था वो चीज के लिए क्यों हुआ था, you know? So that's the beauty about, you know, talking to people like you know, positive people like you. तो मैं अभी मैं दिमाग में वही चल रहा था, मैं आज सुबह से वो चीज के लिए मैं irritated हुआ था, क्यों हुआ था यार, वो तो कुछ भी नहीं था actually, you know, because you learn from so many things from other people, right? Yeah. Not only you, it could be so many other people as well. Yeah. Because often we, but again, having said that, at the same time, we have to realize that you know, we are also human beings, you know, and you also have required that space, right? Because to be treated like human, you just, I mean, just because you are strong doesn't mean that people keep on talking only about, you know, positive things wherein you have to be always on your guard, right? वो भी, I mean, सोचना चाहिए, I guess, for people like us, है ना? Because मैं अगर every time I approach you with the intent कि मुझे help करो तब तो problem ही होगा ना. Correct. Yes. So I think, yeah, I think that is also very important, that balance is required from either ways, you know, from both ways, so to say. You know, ऐसा नहीं होना चाहिए that, you know, I should keep on, you know, seek help from you, because you are also at the end of the day, you know, a normal person, right? Who have your own, who could have a bad day. Correct. Even with the smallest of things, because ultimately you are also human beings, you know, at the end of the day. जैसे कि मैं बताया, लाइट नहीं है, फैन नहीं, उसके लिए भी हो सकता है, but you are at the moment so much under pressure because everybody looks up to you, कि मतलब वो भी मतलब क्या बोलते हैं, those trivialities of life दिखा नहीं सकते हो आप, है ना? So that is also very important, you know. So Insha, you know. Yeah, as I told you. Please. As I told you, everyone has his or her weak and strong part. So अभी weak वाला जो मेरा है वो मैं अच्छे से express नहीं कर पाती हूँ, because now people are following me. Now people, they mostly girls are contacting me. They are saying you are our inspiration. We admire you. So abhi wo agar suppose if I will update anything like that, कि okay, this that happened. Actually, the little things don't bother me, but sometimes I think like that, कि I also feel weak sometimes, but मुझे वैसा अब उतना हौसला आया है, इतनी स्ट्रेंथ आई है कि मुझे पता है मुझे इसके साथ डील करना है, और अभी मुझे चीजें उतनी अफेक्ट नहीं कर रही है. जैसे आप अभी बोल रहे थे कि आपको लग रहा था ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो क्योंकि मैंने खुद बहुत ज्यादा देखा है बहुत बुरा वक्त देखा है, तो छोटी छोटी चीजें मुझे बहुत नहीं कि समटाइम्स जब मुझे मेरे फ्रेंड्स एडवाइस देने लगते हैं कि ओ यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, डोंट क्राई, यू कम ऑन, आई आल्सो कैन क्राई, एंड yes, of course you can, why not? Sometimes you have every right to cry like any other person. It's quite normal. I sometimes still feel I'm not strong enough. Sometimes I feel okay कि मुझसे नहीं होगा अभी भी sometimes. But ये चीज है कि but you can come out of that. That's very important. Yeah. Let's give it a try. मैं करूंगी, कोशिश करूंगी और कोई सोल्यूशन ढूंढूंगी इस चीज के बारे में. पहले ये था कि जब मतलब मुझ में इतना चीजों को समझने के लिए मतलब आई वाज नॉट, क्या बोलूं कि मतलब मुझे नहीं पता था कि हाउ टू हैंडल थिंग्स, खासकर प्रॉब्लम्स एंड इंजरीज, ये सब चीजें और डिप्रेशन, ये सब चीजें कैसे हैंडल की जाती है. तो दैट टाइम आई वाज द टाइप ऑफ पर्सन, हर चीज मुझे अफेक्ट करती थी. नाउ आई नो कि कौन सी चीज अफेक्ट करनी चाहिए, कौन सी इंसान की बात सुननी चाहिए, कौन सी की नहीं, और ये चीजें अब मुझे पता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं. सो मुझे लगता है आफ्टर माय एक्सीडेंट मैंने ग्रो किया. मैंने as I told you before कि I would not have become this person. It's only just because of my accident. उसने मुझे मजबूर किया एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने के लिए. एक हाँ, मतलब एक तरह से मैं काफी चीजों से लड़ी हूँ
और काफी चीजों के खिलाफ भी गई हूँ कुछ करने के लिए। तो वो हौसला, वो हिम्मत मुझे एक अपने टफ टाइम से मिला मुझे। तो that's why I'm in Shabashi today. So उस वक्त जब चीजें होती थी बचपन से ही, तो काफी चीजें, छोटी छोटी चीजें हर्ट करती थी। किसी की बातें, किसी के ताने, ये सब चीजें करती थी। अभी कोई बोलता है ना तो अंदर से मैं उस पे हंसती होती हूँ। That's your problem, that's not my problem, right? You are thinking so much about me, that means that's your I mean your insecurity, your nervousness. I mean you are I mean spoiling your brain, right? Why should I be bothered about it? फिर मुझे that time पे मुझे अपने आप पे एक सिंपैथी, पिटी जैसा फील होता था। अब मुझे उस इंसान पे होता है जो अब भी मुझे कोई चीज लोग मिलते हैं तो ऐसे बोलते। सो वो चीज पे मुझे अब उन पे होता है फील कि वो अब मुझे अपने आप पे नहीं लगता है। तो अब चीजें मुझे नहीं इफेक्ट कर सकती जो जैसे करती, जैसे मुझे हराने के लिए मजबूर कर रही थी, गिव अप करने के लिए मजबूर करी थी। मुझे अब अगर कोई चीज करनी है और कोई बोल देगा इन बिटवीन, तुमसे नहीं होगा, जस्ट बिकॉज यू आर गर्ल, जस्ट बिकॉज यू आर व्हील चेयर बाउंड, जस्ट बिकॉज यू आर कश्मीरी, so मैं अब उस पे हंसती हूँ। ओके, I will prove you wrong. Yeah, true. Yeah. No, seriously, Insha. I mean, मैं बोल रहा हूँ. I felt so good, you know, talking to you. You know, on a personal level, I'm saying. Of course, people who will be listening to this will, of course, feel good too. लेकिन मैं personal मेरा self का बात कर रहा हूँ. I felt so good, you know. I honestly, by talking to you, you have definitely changed me. Maybe not much, even इतना तो impact किया है मुझे, मैं इतना बोल सकता हूँ. Okay, and thank you so much, not only for coming to my show, but also for impacting me, you know, and at least bring that little change. I'm sure that's going to come. Thank you, Insha. I mean, seriously, I mean, actually, that is actually my motto. Okay, like I just want to become that ray of hope, that especially for girls, like who have accepted their I think their culture, their men dominating things, they have accepted like that's their destiny. So I, especially in disabled field, like people are like that, they think that if they have not one ability, they are not able to do anything. So actually my motto, my aim, how will I change their thinking, how will I motivate, first how will I motivate them to do anything. तो उसके बाद से वो खुद ही लोगों को चेंज करेंगे, जैसे I have changed. Even just like Afshan said, her father is now supporting her. It's I think her efforts. And even in my family, when in 2019, when I was like after that nationals, when I played with the rest of India, and then what after that, then Delhi team was approaching me, but I had to shift from Kashmir to Delhi for practice and to join the team. That time पे मुझे काफी लड़ना पड़ा अपनी फैमिली के साथ. Like Afshan said, मैं like she mentioned about Delhi. Delhi के बारे में सब डर जाते हैं कि काफी केसेस आया, but उस टाइम पे मुझे फैमिली को लाइक ये करना, कन्विंस करना कि मैं शिफ्ट ही हो रही हूँ दिल्ली टू प्रैक्टिस हियर. सो उस टाइम पे मुझे काफी ज्यादा, माय ब्रदर वाज लाइक, सी तुमने जो करना था तुमने करके दिखाया, वी आर प्राउड ऑफ यू, नो मोर वी वांट इट. You are asking, you will go Delhi alone? And so I was, I will go. You will say no. See, okay, मुझे free होने दो, then I will come with you. ऐसे कितना टाइम लगेगा? He said 2 महीने 3 महीने लगेंगे, क्योंकि I have my stuff to do, exams and ऐसे. Listen, कब तक साथ रहोगे मेरे? और कोई शादी करोगे बिजी हो जाओगे और लाइफ में सब चीजें, और अपनी फैमिली ये चीजें कब तक मेरे साथ रहोगे? He said मैं लाइफ टाइम में तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं. He said लाइफ टाइम. And then तो बोलना भी बहुत बड़ी बात है ना, मतलब वो सोचा एक्चुअली उन्होंने, वैसा है ना.
they are more concerned about me. मतलब वो चीजें भी है कि I'm lucky in this case, I'm really lucky. So किधर मैं रहूंगा साथ, सी तुम क्यों ऐसी बात बोल रही हो? So but फिर कन्विंस करने कि मैं रहूंगा तुम्हारे साथ, ओके तू वेट करता है. So then thought come like in anger I said, लिख के दे दो, give me written that आप मुझसे खुदा ना करे आप मुझसे मरोगे, मुझसे पहले मरोगे नहीं. मतलब इन एंगर ही also cried, I also cried. उनको लगा कि इसके दिमाग में क्या क्या है, कि इसके दिमाग में क्या क्या चीजें है, क्या क्या चीजें रखी थी इसको. तो उसने बोला where did this come? देखा क्यों लोग नहीं ऐसे बोल रहे थे कि इसकी फैमिली नहीं इसके साथ रहेगी, ये चीजें वो चीजें. और उस टाइम पे वो पॉइंट बोलना उन्होंने खुद को कन्विंस किया, लेट हर गो, उसको जाने दो, नहीं इसको जाने दो, ये कुछ करेगी ये लाइफ में, इसको इसको मत रोको. और ओके मैं देखूंगा, मैं बीच बीच में इसको देखूंगा, मैं जाऊंगा और मेरे फ्रेंड्स से मैं उनको बोलूंगा इसका ख्याल रखने के लिए. एंड जब मुझे एयरपोर्ट पे ड्रॉप करे थे, he was crying and he was saying sorry क्योंकि and my sister she was hugging me and she was also busy with her exams. They were saying we are sorry कि हम तुम्हारे साथ नहीं आ पाए. But see, and that time also my father told me, see अगर तुमसे नहीं होगा, क्योंकि तुम अभी तक कभी फैमिली के बगैर नहीं रहे, अगर तुमसे नहीं होगा जस्ट कम बैक. और ये नहीं सोचना कि मेरी फैमिली मुझे क्या बोलेगी कि तुमने ये कहा था मैं ये करूंगी वो करूंगी. कुछ फैमिलीज ऐसी भी होती है जो ऐसे प्रेशर भी डालती है कि वापस हार के नहीं आना, ये नहीं करना, वो नहीं, हाँ ये अच्छा बोलना है कि जीत के आना. ये प्रेशर करना कि काफी लोग इस चीज में भी सुसाइड कर लेते कि अगर अब मैं कैसे फेस करूंगा फैमिली को. तो सो दैट टाइम पे मेरे फादर ने मुझे जाते हुए ये बस, यू आर गोइंग, इट्स ओके, तुम इसको एक ट्राई देना चाहती हो कि तुम कर पाओगी, इंडिपेंडेंट रह पाओगी, कर पाओगी. क्योंकि मुझे घर पे बहुत पैम्पर किया गया था आफ्टर माय एक्सीडेंट. बिफोर माय एक्सीडेंट में मम्मा मारते थे काम करो, और आफ्टर एक्सीडेंट मम्मा कहती थी मत करो तुम्हें कुछ हो जाएगा. तो वो चीजें हो रही थी. एक कप चाय का कप भी हाथ में दिया जाता था, आंखें खोलती थी तो पूछा जाता था क्या खाओगी. एंड जब मैं एयरपोर्ट पे थी बहुत हेजिटेट कर रही थी कि वो चीजें होगी वहां पे, तो डबल माइंडेड थी, शुड आई गो और शुड आई गिव अप. बट वो स्पोर्ट्स की वजह से, स्पोर्ट्स हैज चेंज्ड माय लाइफ टोटली. हाँ, बास्केटबॉल इज माय लाइफ. मुझे लगता है बास्केटबॉल ने मुझे जिंदगी दी है. और जब मैं फिर व्हेन आई वेंट, और मुझे वहां पे कुछ चीजें ऐसी हुई जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, कुछ क्योंकि थर्ड फ्लोर पे हॉस्टल, ये सब चीजें, कुछ चीजें हुई. दे वर कश्मीरी बॉयज, और कुछ लोगों ने हेल्प की, कुछ लोगों ने बातें की कि इसको फैमिली ने कैसे आने दिया, और ये बेचारी ऐसी है और ये वो. उनको लगा शायद मैं पैसे कमाने के लिए आई हूँ. मैं उस चीज के लिए नहीं गई थी, मैं अपने आप को प्रूव करने के, कुछ करने के लिए ठाना था मैंने. So they were Kashmiri, but Kashmiri people, some Kashmiri people have such type of thinking कि लड़की है इसको कैसे आने दिया, भाई ने कैसे जाना. बट उनको नहीं पता था मेरा पार्ट, मेरी स्टोरी का दैट पार्ट. मैंने वो उनके साथ शेयर नहीं किया. उनको नहीं पता था मेरे भाई ने मुझे कैसे आने दिया. उनको नहीं पता था मेरे फादर को मैंने कन्विंस करने के लिए क्या क्या किया. बट they start talking there also. But as I told you कि अब मैं ऐसी बनी थी, जो नेगेटिव लोग थे ना वो मेरे पे रिवर्स वाला इम्पैक्ट डालते थे कि ये ऐसे सोच रहे ना, इनको अब तो इनकी सोच चेंज करनी है. मैं ऐसी बन गई थी. एंड देन आई जॉइन दिल्ली टीम. पहले मुझे बहुत, मैं गिरी वॉशरूम में, उठाने वाला कोई नहीं, और मैं मम्मा का खाना मिस कर रही थी. और मैं खुद को बोल रही थी, मम्मा वाई तुमने मुझे इतना क्यों डिपेंडेंट बनाया, मम्मा मैं क्यों नहीं रह पा रही हूँ आपके बगैर. दैट टाइम आई डिड अ वीडियो कॉल विद माय मॉम. ऐसे मुझे खाना नहीं खाया जाता यहाँ पे, बाकी सब कुछ अच्छा है. सी दैट लाइक कश्मीरी डिशेस नेम, ओ का सोचो, दिस इज like if I will mention the non-veg, this is tandoori chicken. Think that this is kebab, this is that, and eat.
सोचो और खाओ, खाना मत छोड़, क्योंकि वो बीमार पड़गी, वापस आना पड़ेगा। हाँ, सो फिर वो खाने को, जैसे इफ इट वाज दाल, तो आई वाज थिंकिंग दिस इज तंदूरी चिकन। अच्छा, वैसा इमेजिन करके जब तक वो अडॉप्ट हो गया वो खाना, क्योंकि कश्मीरी लोग बहुत डिफरेंट खाना खाते हैं, तो सो इट वाज लाइक देन इन दिल्ली मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। आई वुड नॉट से दिल्ली इज बुरा, दिल्ली में दिल वाले लोग भी है, नो डाउट कुछ लोग, बट दिल्ली में दिल वाले लोग भी है जिन्होंने मतलब विथ ओपन आर्म उन्होंने मुझे वेलकम किया, सिखाया। उनको लगा आई एम इंथुजियास्टिक, आई वांट टू डू दिस। वहां पे मेरे कुछ कोच वरुण अहलावत, उनको जब मैंने बोला, क्योंकि वो ऑलरेडी फेडरेशन के साथ जुड़े थे, कि नहीं मुझे और कुछ करना है, मुझे और सीखना है, मुझे बहुत मेहनत करनी है। एंड देन दियर then after Delhi there was a camp in Mumbai. In Mumbai international coaches were coming for that camp. उस कैंप को सिलेक्ट होने के लिए भी बहुत ये था। एंड देन आई वेंट देयर, और जब वहां गई मुंबई में, इन कश्मीर इन मुंबई यूनिवर्सिटी देयर वाज दैट कैंप गोइंग। वहाँ पे मैं इंटरनेशनल कोच से मिली, जिनसे बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत कुछ सीखा। 4 इंटरनेशनल कोच आए थे और वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था। आई थिंक दैट वाज द किक ऑफ माय लाइफ की उनसे मिलना, उनके साथ डिस्कस करना, रूल्स सीखना। एक्चुअली बास्केटबॉल और स्टैंडिंग बास्केटबॉल बस में रूल्स आर सेम, बट हमारा व्हीलचेयर इंक्लूड किया जाता है बॉडी के साथ। सो वो चीज काफी ज्यादा मतलब मुझे परेशान करी थी। लाइक मैं इंटरनेट पे पढ़ती थी, ये सब करती थी रूल्स वगैरह, तो वो चीजें मुझसे गलतियां होती थी, फाउल्स होते थे, तो देयर मैंने वो एंड फ्रॉम आफ्टर दैट टूर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एंड देन आई वाज सिलेक्टेड फॉर अमेरिकन टूर। फर्स्ट आई टेक्स्टेड माय फादर, अबू आई एम सिलेक्टेड। So he what you know what I was waiting, when will my father read this message, when, क्योंकि कॉल करने की टाइम नहीं था, I was busy with, so I was so excited when जैसे वो blue tick आ गया, so he was typing, I was watching when he will reply. He said, I am feeling right now I'm at the top of this world. In और फिर लिखा था कि I'm proud of you. Obviously, yes, we all my are. daughter. Yeah, वो अबू का लिखना, और वो चीज, वो खुशी, वो सुकून, मुझे कोई दर्द याद नहीं रहा। मुझे नहीं लगा मैंने कुछ खोया है। मैंने शुक्रान की नमाज पढ़ी, लाइक जैसे हम प्रे करते हैं, आई प्रेड दैट। और एंड उस टाइम पे मतलब फिर मम्मा पापा का कॉल आना, उनका बोलना वीडियो कॉल पे, उनकी आंखों में वो फक्र देखना, वो मेरी लाइफ में सबसे बड़ी अचीवमेंट है, वो सुकून। और उसके बाद से मैंने ठान लिया कि ओके नाम सिलेक्टेड फॉर अमेरिकन टूर, अब मुझे बस अपने लिए नहीं जीना है, मुझे उन सब लोगों के लिए जीना है, कुछ करके जिनको लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं मिलता, अवेयरनेस नहीं होती, गाइडलाइंस नहीं होती, कि जैसे मैंने वो सब सफर किया कि मेरी फैमिली के पास भी गाइडलाइंस नहीं थी, और कश्मीर इतना डेवलप्ड भी नहीं है कि यहाँ पे वैसे टाइप की काउंसलिंग हो पेरेंट्स को, उनको सो वो उस टाइम पे मैंने ठान लिया कि ये अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ये सब चेंज लानी, खासकर गर्ल्स के लिए। और अमेरिका जाना बचपन से एक ड्रीम था, बट इट वाज लाइक व्हेन आई विल बिकम डॉक्टर एंड मुझे नहीं पता था इस तरह से पूरा होगा, और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, ओ माय गॉड दैट वाज। जब मैंने वो जर्सी पहना जिसपे इंडिया लिखा था, माय गॉड, मुझे लग रहा था कि आई हैव विंग्स नाउ, आई फ्लाई। So that type of excitement was that, और मैं बहुत खुश थी। And when I returned from America, मेरी life totally change हो गई थी। When when every media person were asking, I was in Delhi after I came from अमेरिका, तो यूएसए आने के बाद मैं दिल्ली में थी, कुछ मुझे हर कोई मीडिया पर्सन पूछ रहा था आप कश्मीर कब, लेकिन दिल्ली में भी काफी इंटरव्यूज हुए, बट व्हेन आई केम टू कश्मीर, मीडिया एयरपोर्ट पे वेट कर रहा था। और
Yeah, even the like the airlines that time पे airlines Indigo थी मेरी जब मैं आ रही थी, so they also उन्होंने कुछ एक केक सा रखा था मेरे लिए कुछ, yeah, so like I was overwhelmed, like मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था और मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही थी. Oh my God, that was the beautiful day of my life कि मैं अपने पेरेंट्स को वैसे उतना खुश देख रही थी मेरे लिए, और मेरी पूरी स्टेट मुझे वेलकम कर रही थी. एंड आफ्टर 1 वीक जब मैं वापस आई, हर एक न्यूज़पेपर पे, हर चैनल पे ठक 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 खाली इंशा बशीर. सो मुझे इट वाज लाइक, पहले मुझे मीडिया से बहुत ज्यादा डर लगता था. ऐसे मैं काफी क्वाइट शाय और डरी डरी सहमी लड़की थी, और पता नहीं मीडिया के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता था. लाइफ में बहुत कुछ करना था पर मीडिया में नहीं आना था. ये सब चीजें थी मेरे दिमाग में. सो बट जब मैंने देखा कि इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है दूसरी लड़कियों पे, क्योंकि I was getting messages when they were seeing me featured on media कि मैम we are proud of you, we also want to become like you, what can we do in it, मैम can you help us. So वही तो चाहिए था, मेरा मोटिव वही था. तो मुझे लगा नो, मीडिया ही इसमें मेरी हेल्प कर सकता है. दिस इज ओनली मीडिया, सो आई शुड नॉट इग्नोर मीडिया. सो देन काफी चीजें, काफी स्टोरीज बनी, काफी जिंदगी विथ रीचा, वो काफी ज्यादा उसमें काफी ज्यादा वो ज्यादा हिट हो गया था. एंड आफ्टर दैट या काफी लड़कियों ने मुझे, क्योंकि उसी में मैंने अपना सारा होल स्टोरी बोला. अदरवाइज जो क्वेश्चन करता था वो उसको जवाब दे देती, तो उसमें मैंने अपना सारा होल स्टोरी बोला. किसी को लगता था शायद मुझे बचपन से ही है किसी को, तो उसमें उन सबको वो सारे क्वेश्चंस का आंसर मिला. एंड उसके बाद अमेरिका टूर के बाद वो सब मीडिया, देन मेरे लिए एक चीज इजी होगी जो मैंने ठाना था कि मुझे अपनी टीम बनानी है, JNK टीम, वुमेन्स टीम फॉर नेशनल्स. तो लड़कियां कांटेक्ट करने लगी, ये सब चीजें. उसमें मुझे नेशनल टीम जो है JNK बॉयज, उन्होंने हमेशा से हेल्प की, वहां पे भी हेल्प की. और व्हील चेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, आई एम रियली थैंकफुल टू देम, क्योंकि मैं एक पहली लड़की थी और उन्होंने जब देखा मैं ऐसा कर रही हूँ, कश्मीर में बहुत टैलेंट होगा, उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं अपनी टीम पर, उन्होंने कहा हाँ वी आर विथ यू. सो उनकी मुझे कितनी हेल्प चाहिए थी, कोर्ट्स में, कैंप्स में. और उन्होंने, मैंने जब बोला उन्होंने किया. जब और वो शफकत रहब सेंटर, उन्होंने भी बहुत ज्यादा हेल्प की. और काफी लड़कियों को मैं दिल्ली टीम की कैप्टन थी, मैं आती थी जाती थी उनको ट्रेन करने के लिए. सो उनको ट्रेन किया. लेकिन देन द थिंग्स ऐसी आ रही थी, जो चीजें मैंने नहीं फेस की थी वो भी मुझे सुनने को मिल रही थी. किसी का फादर अलाउ नहीं करता था. लाइक दे थिंक दैट जब हम स्पोर्ट्स में आते हैं तो they would not allow us for hijab, they will not allow us for other things, and बहुत सारे reasons. लेकिन nothing is like that in sports. ऐसा कोई स्पोर्ट है ही नहीं जहाँ पे आप हिजाब करना चाहते हो आपको नहीं करने देंगे. ऐसा कोई स्पोर्ट है ही नहीं जहाँ पे आप लूज ड्रेस पहनना चाहते हो आपको वो ये नहीं पहनने देंगे. ऐसा नहीं है. हर ट्राउजर सूट्स पहनने पड़ते हैं, बट जो आपका कंफर्ट लेवल है, जो आप उस तरह से ऐसे ऐसे कोई भी रिलीजन थिंग आ जाती है ना, सो दे आर कंसिडरिंग दैट. क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं अभी हिजाब करके तब खेलती हूँ. सो काफी लोगों की थिंकिंग ऐसी भी थी कि इनका ड्रेसिंग स्टाइल चेंज होगा, इनका ये वो. एंड कुछ सॉरी कुछ लोगों के फादर, कुछ लोगों के फियांसे, कुछ लोग कुछ अलाउ नहीं करते थे कि तुम देखो तुम जाओगी खेलने के लिए, कि फिर तुम्हें मीडिया में आना पड़ेगा. ये सब जो उनको कन्विंस करना. एंड यू नो व्हाट, आई विल गिव एन एग्जांपल. आई हैड वन ऑफ माय टीममेट, शी सेड लाइक शी वाज डूइंग रियली गुड. शी सेड कि उसका फियांसे उसको अलाउ नहीं कर रहा है. आई सेड व्हाई, he was doing job in bank. I said why? उसने कहा कि उसको कुछ इनसिक्योरिटी है. एंड देन वन डे उसने उसको बोला था मुझे इंशा बशीर से मिलना है, तो मुझे मिला इंशा बशीर से. I said वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? कहते क्योंकि वो आपको जानता है. क्यों जानता है? क्योंकि
क्योंकि आपने कुछ किया है, आप ऐसे हो, आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। मैंने कहा अच्छा उसको कैसे पता चला? उसने कहा उसने देखा है ना मीडिया में। तो मैंने कहा उसको मैं, वो मेरा फैन है, वो उसको मैं इंस्पायर कर रही हूँ, पर ही इज नॉट अलाउइंग यू, व्हाई? अच्छा, हाँ, मैंने उसको बोला मैं मिलूंगी, फुल डे के लिए मिलूंगी, बट मुझे हेलो करो। चीज उसने कहा नहीं, वो फिर बोलेगा तुमने उसको पता नहीं किस तरीके से बोलोगे। मैंने कहा ओके कॉल मिलाओ, मैं यहीं पे हूँ, तो बोलो इंशा बशीर मेरे सामने है। तो वो कहती है ठीक है आ जाओ मिलने। तो उसने कॉल मिलाया, तो उसने उसको बोला, वो उसको कहता नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, कि नहीं शी इज देयर। तो उसने, मैंने कहा मैंने ऐसे सलाम किया और ये बोला जी यू वांट टू मीट मी, से यस। तो उसने पता एक्साइटेड से रियली, उसे यस यू आर वेरी डाउन टू अर्थ। मैंने कहा ओके, बट आई डिडंट से कि मुझे मिलने के पीछे क्या रीजन है। तो मैं मिली उससे, मैंने उससे बात की। तो फिर मैंने उसको बोला ओके आप मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? जब उन्होंने बोला आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, मैंने कहा आप नहीं चाहते हो इसमें भी प्राउड फील करो, ये करो। आई थिंक वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टास्क था जो मैंने बिना किसी के साथ डिस्कस किए, और मतलब रैंडमली दिमाग में थॉट आया कि जैसे उसने ये बोला कि इंशा बशीर फेमस हो गया तो उसमें ठीक है, लेकिन खुद का वाइफ फेमस हो जाएगा तो प्रॉब्लम है ना। हाँ, so that did work for me कि okay, and that time I also realized the power of media। जिस चीज से मैं डरती थी, क्योंकि मैं भी तो पहले डरती थी मतलब I was a fond of like मेरे को अच्छा नहीं लगता था, मुझे डर लगता था कैमरा से, काफी चीजें थी। बट वो इंसान भी मुझे मीडिया की वजह से जानता था, मेरी स्टोरीज पढ़ी थी, मेरे इंटरव्यूज देखे थे, इंस्पायर कर रहे थे। तो अगर उसने मुझे देखा ही नहीं होता तो वो बोलता ही नहीं उसको कि मुझे उससे मिलना है, और मैं हेल्प ही नहीं कर पाती उसको। आई थिंक इसमें मुझे मीडिया ने बहुत हेल्प की अपनी, खासकर JNK में चेंज लाने के लिए। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माय कंट्रीमेट्स। मुझे अपनी कंट्री में हर एक कॉर्नर में प्यार मिलता है, क्योंकि वो लोग जानते हैं मुझे। जहां मैं जाती हूँ, हैदराबाद, पंजाब, जहां साउथ नॉर्थ सेंटर कहीं पे भी जाती हूँ, मुझे बहुत प्यार मिलता है। पहले मेरे दिमाग में ये भी रखा दिया गया था, बोला गया था बचपन से, कश्मीरियों को लाइक नहीं करते आउट ऑफ द कश्मीर इन इंडिया, बट आई डोंट एग्री। मेरे को बाहें खोल के अपनी कंट्री ने वेलकम किया। एंड इवन व्हील चेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिनको कोई प्लेयर ही नहीं था, उन्होंने मेरी इतनी मदद करी, रेस्ट ऑफ इंडिया में उनकी डाल दिया वजह ना, से ही आज मैं यहाँ पे हूँ। हाँ, और मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया, वो सिलेक्शन, वो सब प्रोसेस, ये सब चीजें बाद में बोलना कि मेरे ये ड्रीम्स है कि मैं JNK का टीम बनाना चाहती हूँ। दे सेड ओके वी विल हेल्प यू। अच्छा थॉट है। उन कैंप्स रखे यहाँ पे, उन्होंने काफी चीजें, मतलब उन्होंने भी काउंसलिंग की लड़कियों की, उन्होंने भी काफी हेल्प की, कोच भेजे, वॉलंटियर कोच यहाँ आए जिन्होंने यहाँ पे कोचिंग करी। और आज मेरी अपनी, मैं उसकी कैप्टन हूँ। और उस वक्त मुझे इस स्टेट जाना पड़ता था कि कौन सी वाली स्टेट लेगी मुझे। अब मुझे अपनी टीम में, और लड़कियां, उन लड़कियों को भी अब देख के इम्प्रेस हो रही है, और लड़कियां आ रही है आगे, और लाइक उनकी फैमिलीज भी हैप्पी फील करी, वो दे आर प्राउड नो। और पेरेंट्स की थिंकिंग भी चेंज हो रही है, और यहाँ पे डिसेबल्ड पर्सन की भी थिंकिंग चेंज हो रही है। सो दैट इज माय ड्रीम एक्चुअली। और मुझे और भी वर्क करना है और मेहनत करनी है, अभी कंट्री के लिए गोल्ड भी जीतना है इंशाल्लाह। एक मिनट। Yeah, sorry. Yeah. So these things are also motivating me and inspiring me. लोग इंस्पायर हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। सो मेरे कंधों पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लग रही है कि पीपल आर गेटिंग मोटिवेटेड, सो मुझे और कुछ करना है। और लोगों का प्यार, जैसे आपने मुझे कांटेक्ट किया, इवन मैंने आपको कितना वेट करा, फिर भी यू केप्ट वेटिंग। वो तो क्या है, और it was worth the मुझे wait. मेरी कंट्री से, It was मुझे worth the अपनी wait. कंट्री से
इतनी कंट्री से अपना इतना सारा प्यार मिलता है, तो मुझे लगता है कि फिर क्या ही शिकवा है मुझे अपनी जिंदगी से। कुछ चीजें हैं, कुछ तकलीफ है जो है, जैसे सेड कि दैट पेन स्टिल दिया जो है, पर उसको लेके जिंदगी भर तो नहीं रहूंगी ना। और अगर मेरी वजह से कोई चेंजेस आएगी अच्छे काज के लिए, सो आई शुड डू दैट। एंड आई थिंक every life is a message and it should be inspiring. Yes, true, yes, very true. Yeah, I mean, whatever love you're getting, you deserve it. So it's your own doing, है ना? अपने खुद के दम पे क्या है, जो भी क्या है ना? Of course, support is very important, like you rightly said. Without support, तो कुछ होता नहीं. And people have to stand up, during such time. I mean, people who are say not going through that same thing, they have to stand up, right? जैसे कि you had, luckily you had your parents who stood up for you. That was so important, right? अब अकेले तो कर नहीं पाते ना. So that is also very important. Yeah, that is also very important कि खुद पे दम पे तो होगा ही, but in and around people they also have to support, है ना? नहीं तो मतलब because we all have to grow together, right? मतलब एक दूसरे को help नहीं करेंगे ऐसा time पे तो फिर क्या है ना? So that way I think you are very lucky to have such a father, such a mother, है ना? And we are lucky to have you. Even friends also, I am very lucky in that case also. My friends are really supportive. When I was in Delhi, they some Hindu friends, some Muslim friends, like वो उन्होंने क्या कुछ नहीं किया मेरी हेल्प करने के. I will mention some names like Dr. Dipti Yadav. She is my friend, but still then I was having anything like I need to consult a doctor, or Dipti, I had this and that. She was saying, okay, do this, do that. That was helping me. And also when she was finding like something is disturbing me, she was calling me, Insha, तुम give up नहीं कर सकती हो. मुझे पता है क्योंकि she was studying here. She's MD and ENT, that ear, nose and throat surgeon. Yeah, she was doing her masters here in Kashmir, so she knows. उसको सब कुछ पता है यहाँ के बारे में. यू कांट गिव अप क्योंकि लोग चेंजेस आ रही है, तुम्हारी वजह से सब. एंड वो इस तरह से मोटिवेट करी थी ना मुझे कि ऐसे हो, मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती है, मैं भी ऐसा कर. इट्स नॉट कि तुम यू आर व्हीलचेयर बाउंड, दैट्स व्हाई दीस थिंग्स आर हैपनिंग विद यू. ऐसे ऐसे होते तो लाइक दैट. और कभी कभी समटाइम्स लाइक जब मैं अपने पेरेंट्स से चीजें छुपाती थी या कुछ होता था, शी वाज इवन सपोर्टिंग मी फाइनेंशियली कि ओके डोंट वरी, हाँ बाद में मुझे दे देना, लाइक दैट. वो ऐसा करती थी. एंड सम अदर फ्रेंड्स, प्रीति, मैंने लाइफ जी है फिर मतलब अपने इस फील्ड में आके. दिल्ली में आई विल से अफशान इज रॉन्ग कांसेप्ट, देयर आर सम रियली गुड पीपल. Preeti, I was working as a teacher. जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था वहाँ पे अमर ज्योति में इंग्लिश स्कूल, so वहाँ पे भी बच्चे बहुत इंस्पायर हो रहे थे मुझे देखने के लिए. और मतलब उनको देख रहे मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ. सब वहाँ पे ऑलरेडी बच्चे थे जो व्हील चेयर पे थे. सो प्रीति एंड मी और वो उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया इन व्हाट, हाँ क्या कुछ ना किया इन दैट सेंस कि फॉर एग्जाम्पल झूला इन दिवाली झूलना था. आई वॉज द गर्ल हु वाज नॉट एबल टू मूव फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम. नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट झूला, जो बहुत बड़ा झूला घूम रहा है. ओके we will go for that. She asked me, do you want? I said, yeah, but I don't think so it will be possible. कुछ भी impossible नहीं होता. चल तो वो जो उधर के झूला वाला भैया नहीं मान रहा था. उसने क्यों नहीं मान रहे इसको क्या हो गया, कहते ये गिरेगी. कहते ये भी इंसान, तू भी इंसान, इसको कोई ऐसी डिजीज नहीं है कि इसको झूले पे चढ़ना मना है. तो वो नहीं मान रहे थे. उसने दूसरी फ्रेंड्स को बुलाया. with that help I will share that pic with you. With that help वो झूले पे चढ़ाना. अच्छा, वाह. वो उस टाइम पे भी मुझे लगता है कि विंग्स, वो तो मैंने भी नहीं किया आज तक दिवाली पे वो झूले पे. हाँ कुछ नहीं. और पता है हर जगह वो लेना उनको मेरे साथ. एंड दे आर रियली गुड
पीपल। वो अगर मेरी लाइफ में कभी कोई मजाक भी करते थे, वो भी मुझे हौसला दे रहा था। लाइक वो दे समटाइम्स दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ माय व्हील चेयर, दे आर शिफ्टिंग मी। इधर बैठो, खुद व्हील चेयर पे बैठना। इफ देयर इज एनी लाइन, कोई लाइन लगी है जहाँ पे उनको टिकट्स के लिए कुछ नहीं, तो वो व्हील चेयर लेके कहते हैं भैया टिकट दे दो। तो लाइक वो को देख के जल्दी देता है। सो लेकिन मुझे उससे लग रहा है कि अच्छा फील हो रहा है। इन कश्मीर अगर मैं व्हील चेयर पे जाऊंगी ना कहीं, तो पहले तो लोग हाय हाय बेचारी ये सब चीजें कहीं मुझे और ज्यादा अपसेट कर दे। दियर इन दिल्ली, लकीली मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे अच्छा फील। एंड मीनाक्षी, शी इज अ टीचर, वो मुझे सड़क पे ले जाती है ना, तो इतना तेज व्हील चेयर चलाती, कहती कि इससे मेरा वर्कआउट हो रहा है। कार्डियो। हाँ, और क्या समटाइम्स शी सेइंग ओके हट, इधर से हट, और कुछ जैसे इन हॉस्टल शी जैसे मैथ्स वाले भैया को वहां पे लाइन लग जाती है इन हॉस्टल, तो शी सेइंग तू जाना, तू लेके तुझे मैथ्स वाला भैया जल्दी जाएगा। एंड समटाइम्स मैं मना करती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। वो तो कहते हैं अच्छा हट। सो मैथ्स वाले भैया को हमारा चेहरा नहीं दिखता, उसको व्हील चेयर दिखेगी, तो वो व्हील चेयर में बैठ के जाके रोटी लेके या एंड यू नो काफी चीजें मैंने लाइफ में मतलब लाइफ में एक्सपीरियंस ही नहीं किया था उन चीजों का काफी जो मुझे वहां पे लगा। और जिंदगी True, I mean, जी yes, मैंने। yes, yes. True, true. Yeah, I mean, what you're saying is right. I mean, sometimes we should just lighten मेरे ourselves. ना मतलब एक्सीडेंट के बाद मेरा जो दोस्ती वाला सर्कल था वो काफी ज्यादा डिस्कनेक्ट हो गया। कुछ नहीं लगा रहा था। जो एक फादर वाज सपोर्टिंग, लेकिन जो एक फ्रेंड्स रोल प्ले करते, जो जिस तरह से वो लाइफ में हंसाते और जिस तरह से वो हमारी लाइफ में एक वो पार्ट बन जाते जो हमें बहुत पसंद होता है, वो मुझे दिल्ली में मिला। वो चीज मुझे वहां पे मिली। एंड इवन आल्सो इन कश्मीर भी जब मैं रैप सेंटर गई थी, पहले मुझे दोस्त वहां से ही बनने लगे। लाइक मुंतहा मीर, उसने वो शीज अ फिट गर्ल, जिम करना ये सब करना, उससे भी मैं इंस्पायर हो गई। और वो भी मुझे दिमाग में डाल रही थी नो ये चीजें बोलते हैं लोग, तुम नहीं कर पाओगी, नहीं तुम करोगी, मुझे यकीन है। और उसको मुझे अपने साथ घूमने ले लाना वहाँ क्रैब। जब मैं घर से बाहर निकली, तो उससे पहले मेरा लाइफ एक आई वाज लाइक एक कमरे में बंद, एक कॉर्नर में रोना, और वो चीजें हो रही थी। एंड काफी डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं दुनिया से। एंड फर्स्ट इन दैट रैप सेंटर आई गॉट सम गुड फ्रेंड्स, एंड देन इन दिल्ली जिन्होंने मेरी थिंकिंग ही बदल दी फ्रेंडशिप को लेके। और ये चीज को कभी भी महसूस नहीं होने देखी। आई एम ऑन व्हील चेयर, और उनको अगर कोई ऐसा हर्डल आता था कि जहाँ पे मैं नहीं जा पाती, वो अपना बेस्ट दे रहे थे मुझे वहां पे लेने के लिए। एंड आई वाज टेलिंग देम तुम लोग जाओ, मैं नहीं, मुझे नहीं फील हो रहा। कहते हमें फील हो रहा, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे बगैर। सो इट्स लाइक अफशान सैड, मैंने कभी वी डोंट हैव सिनेमास हियर, मैंने कभी मूवी नहीं देखी थी इन थिएटर। सो इट वाज आई गेस जीरो मूवी, शाहरुख खान की मूवी। तो या उन्होंने मूवी बुक की, सरप्राइज रखा मेरे लिए। सो उन्होंने मुझे उन्होंने मुझे वहां लिया। मैंने पहली बार थिएटर में मूवी देखी, और वो भी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था कि एंड आफ्टर दैट बहुत बार लिया उन लोगों ने। मैं समटाइम्स मैं मना भी करी तो ड्रे करके ले जाते थे, नहीं चलना। या वहां पे मैंने अपनी जिंदगी का वो पार्ट जिया कि आई थिंक जो एक यंग पर्सन लाइक करता है, अच्छा लगता है, लिवली फील करता है, वो सब चीजें। आई एम रियली थैंकफुल टू दोज फ्रेंड्स कि उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी लाइफ का हिस्सा बने। मतलब उन्होंने कभी नहीं मुझे महसूस किया आई एम कश्मीरी, आई एम मुस्लिम, ऐसा कोई थॉट नहीं है उनके बीच में। सो दे आर आल्सो माय कंट्री मेट्स, और मैं उनके लिए एक स्ट्रेंजर थी पहले दोस्ती करना, अपनाना, एंड देन मतलब जान छलकने वाली दोस्ती, अब वैसी चीजें। एंड आई एम रियली लकी इन दिस केस आल्सो। इवन इन मुंबई आई गॉट सम गुड फ्रेंड्स, और मैं सलमान खान की बहुत बड़ी फैन हूँ। और उन लोगों ने भी मुझे सरप्राइज दिया, सलमान खान के घर के पास लेना, वो सब चीजें। Yeah, so in
this case I'm really Yeah, yeah, lucky कि No, it's वो very दोस्त भी important. अच्छे Yeah, it's very important actually क्योंकि इन हालात में if we talk about serious things every time, अरे मतलब इनको ऐसा मत करने दो यार, वो ऐसा हो जाएगा, you know, then that person will also get into that mode ना. लेकिन थोड़ा हल्का कर देंगे अगर सिचुएशन को, हल्का मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब मैं बोलने का मतलब ये है कि थोड़ा घुमाया हाँ फिराया, you know, then obviously शेयर करना, I can say शेयर करना, yeah, सुख yeah, दुख yeah, शेयर करना yeah, yeah, yeah. एंड अंडरस्टैंड करना. आई Hmm. थिंक पहले उन्होंने मुझे दोस्त बनाया, फिर उन लोगों ने देखा क्या मिसिंग है Yeah. एंड देन उन्होंने वो रोल प्ले किया एंड Hmm. मैंने कुछ ऐसे ऐसे मोमेंट्स उनके साथ स्पेंड किए जो मेरी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी और Hmm. जिनकी वजह से मुझे हौसला भी मिला, क्योंकि मैंने भी छोड़ो स्पोर्ट्स पर्सन बनना, एक नॉर्मल लाइफ जीना मैंने छोड़ दिया था. Yeah. क्योंकि यू नो द नथिंग इज एक्सेसिबल इन कश्मीर. कोई भी ना बास्केटबॉल कोर्ट, कुछ भी नहीं, शॉपिंग मॉल्स, नथिंग. एंड देन ये चीजें मेरी लाइफ में रही ही नहीं थी. मैंने हमेशा दूसरों की पसंद, एक्सीडेंट के बाद दूसरों की पसंद की ही चीजें पहनी थी, या ये तो लाइक कभी पसंद भी नहीं आता था. ओके आप इन्होंने एफर्ट लगे, लाइक वो चीजें मैंने वहां पे जाके उनकी वजह से, उन्होंने मतलब उन्होंने पहले मेरी हेल्प की थोड़ा धीरे धीरे. तो देन मैंने भी देखा कि नहीं, दे आर वेरी जेन्युइन फ्रेंड्स एंड दे डू दिस फॉर मी एंड दैट फॉर मी. So they also are very eager to visit Kashmir and मैं भी हूँ कि वो कब आएंगे, मैं उनको कश्मीर दिखाऊंगी, क्योंकि कश्मीर को लेके सबको क्रेज होता है because of the COVID and before that the article that 370 removed. उससे पहले वो तो there are कश्मीर तो सबको जाना है, मतलब it's such a beautiful place. I mean, या वो मुझे हर जगह देखने को मिला कि हर कोई कश्मीर के लिए बहुत एक्साइटेड होता है. ये वो या इट्स रियली अ ब्यूटीफुल प्लेस, यू शुड कम एंड विजिट इट. सो मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है कि कब वो आएंगे, मैं उनको दिखाऊंगी अपना कश्मीर. उन्होंने जैसे मुझे अपनी जगह उस तरह से उन्होंने मुझे ट्रीट किया, मैं भी उनको उस तरह से ट्रीट करूंगी. ट्रू. मौका मिलेगा तो मैं भी जाऊंगा, आप अगर बुलाएंगे तो. क्या श्योर कम. तो प्रोवाइडेड यू आर इन कश्मीर, आप तो दिल्ली में ज्यादा रहते हो ना. हाँ वो तो है, लेकिन इट्स ओके, जब आपको आना होगा मुझे इन्फॉर्म करना. श्योर. नहीं एक्चुअली मैं नवंबर में जाने का प्लान कर रहा हूँ मेरे दोस्त लोगों के साथ, तब आप अगर वहाँ पे रहेंगे तो मिलेंगे. या श्योर इंशाल्लाह. श्योर या. So thank you so much, Insha. Whatever I say, it will be less, you know, in terms of what you have done, what you have achieved. More importantly, that you have found a life in itself, you know, creating a life out of that. That itself is a big thing, right? So keep on doing all the normal things that you're doing right now, and all the right things that you're doing right now. Not only inspiring other people, but of course leading a good life for yourself. That is also very important, right? Because it's only when you love yourself can you inspire somebody else, right? And which you are doing right now, you know. And I can tell, I can vouch for myself that I am very lucky to have met you, you know, after this long wait, whatever it is, because I feel that, yeah, because I feel that no matter what, you have definitely, you know, inspired me. No matter what, even if this much, that is also a big thing, right? Because it's all about transferring that positive energy to somebody else. That's what matters, right? Be it you, be it somebody else, whatever. No? That's what really matters to humanity as well. I mean, overall, thank you so much, and wish we had more time. Sorry. It was a pleasure for me. Thank you so much for giving me this opportunity and thinking that. Like you two are doing this for any good cause, now that it will change anybody's thinking. Definitely. So I really feel good for this, and I one advice is for you also. Yes. छोटी छोटी चीजों पे don't cry. It's okay. Like if you are feeling, it's okay if you are feeling like I want to cry. It's okay, but don't give up. Or आपने मुझसे बात करके ये जान लिया होगा कि मैंने कम बातें करी नेगेटिव लोगों के बारे में, ज्यादातर पॉजिटिव, क्योंकि इनिशियली वो मैटर करती थी, वो चीजें अब नहीं करती है. तो उनको याद ही नहीं करना चाहिए. they don't exist. मेरी लाइफ में भी ऐसे लोग आए, बहुत चीजें हुई,
काफी कुछ हुआ, बट they don't exist. जो मेरे लाइफ में अच्छा वो मैं उसको एंजॉय करूँ, उसको याद करूँ, और तभी मुझे हौसला भी मिलता है और एक्सपेक्ट भी करूँ कि अच्छा होगा. सो छोटी छोटी चीजें बॉदर करे तो याद रखना कि कोई भी मुश्किल उतनी बड़ी नहीं होती जो आप सह नहीं सकते हो, जिसका सोल्यूशन नहीं होगा. For time being, we are feeling sad. For time being, we are feeling that we are not that strong, but we are the only solution to solve that. Yes, definitely. Sure. Yes. I'll keep that in mind. Definitely. So thanks, Insha. Thank you so much, and hope to meet you sometimes. And yeah, sure. And thank you so much, and wish you all the best. And keep on inspiring yourself, and also keep on inspiring others. And I think that is so very important, right? Yeah.